बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के कोर्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन जो है उसके बेसिकली तीन टाइप्स है। कितने टाइप्स है? तीन। में जो पहला टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड जो टाइप है उसका नाम है रोटेटरी मोशन। और थर्ड जो टाइप है उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। मोशन के बेसिकली हमने तीन टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन और एक आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मोशन का वो टाइप है जिसमें बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एज अ होल ट्रांसफर होती है। एज अ होल क्या होता है बेसिकली इसमें? ये मोशन का एक टाइप है। ट्रांसलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच is a whole body is transferred, is a whole body is transferred, जिसमें बॉडी मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये मोशन स्ट्रेट भी हो सकता है और ये मोशन कर्व्ड भी हो सकता है। मैं एक मिसाल के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। ये एक बस है। इस बस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो बस जो है वो उसकी डायरेक्शन ये है। बस के अंदर इस स्टूडेंट का भी डायरेक्शन ये होगा, इसका भी डायरेक्शन ये होगा, इसका भी डायरेक्शन ये होगा। बस स्ट्रेट भी जा सकती है, बस इस तरह कर्व्ड भी जा सकती है। तो बस और बस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एज अ होल शिफ्ट होते हैं। तो फिर इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। और इनके जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप ये कह सकते हो कि बस मूविंग ऑन अ रोड, या a body thrown from certain height h, या a boy is running in the ground। तो ग्राउंड के अंदर बच्चा जो आपके पास दौड़ रहा है, या बस रोड के ऊपर जा रहा है, या कोई हॉर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह कोई बंदा उसके ऊपर हॉर्स राइडिंग कर रहा है। तो इन सब में चाहे वो स्ट्रेट जाते हैं चाहे वो कर्व्ड पाथ फॉलो करते हैं, तो ये मोशन कौन सा मोशन है? ये ट्रांसलेटरी है। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसके तीन टाइप्स है मजीद। ट्रांसलेटरी मोशन के मजीद कितने टाइप्स है? तीन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के जो मजीद तीन टाइप्स है उसमें जो पहला टाइप है वो आपके पास है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है जिसमें बॉडी सिर्फ स्ट्रेट पाथ कवर कर सकती है। कौन सा पाथ? स्ट्रेट पाथ। इसमें बॉडी कौन सा पाथ फॉलो करेगी? स्ट्रेट पाथ। बॉडी मूव थ्रू स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल, अगर मैं इस पेन को फेंकता हूं इस तरफ बिल्कुल स्ट्रेट ये जाएगा, ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। कोई बंदा दौड़ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट रोड के ऊपर, ये भी किसका टाइप है? रेक्टिलिनियर। कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट में कौन सी पाथ होती है? स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल। तो ये आपके पास कौन सी मोशन है? रेक्टिलिनियर है। क्या है? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर के बाद ट्रांसलेटरी मोशन का जो दूसरा टाइप है उसका नाम है कर्विलिनियर मोशन। कौन सा है? कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन का टाइप है कि जिसमें बॉडी कर्व्ड पाथ में मोशन करती है। किसमें? कर्व्ड पाथ।
फॉलोड करवट पाथ। कौन सा पाथ फॉलोड करती है? करवट पाथ। इसमें तो बॉडी बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट जाती थी, लेकिन इसमें किस तरह? इस तरह पाथ फॉलो की। और ये इसके जो एग्जांपल्स है, ये कौन से हैं? अगर मैं किसी बॉल को हिट करता हूं, ग्राउंड में मैं बैटिंग कर रहा हूं, मैंने एक बॉल को हिट कर दिया और वो बाउंड्री के बाहर चली गई, तो आप देखें बॉल यहां से हिट होगी और यहां पे जाएगी। मैं किसी वाली बॉल को हिट करता हूं, इस तरह वाली बॉल यहां से इस तरह मोड़ में जाएगी, या कोई गाड़ी है वो बिल्कुल इस तरह मोड़ में घूम रही है, तो ये जो आपके पास मोशन है, दिस इज अ कर्विलिनियर मोशन। इसके नाम से जाहिर है कि कर्व है। क्या है? कर्व। इसके बाद आपके पास इसका जो तीसरा टाइप है वो आपके पास है रेंडम मोशन। कौन सा है? रेंडम मोशन। रेंडम मोशन कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन का ये ऐसा टाइप है कि जिसमें बॉडी किसी मखसूस पाथ को फॉलो नहीं करती है, बल्कि इर्रेगुलर पाथ को फॉलो करती है। किसको? इर्रेगुलर पाथ। फॉलोड इर्रेगुलर पाथ। इसमें बॉडी इर्रेगुलर पाथ को क्या करती है? फॉलो करती है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है रेंडम मोशन के, वो आपके पास है मोशन ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो वो तो एक तरीके से मोशन नहीं करती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ बेट, चमगादड़ जो है, पश्तो में हम उसको अपेरक बोलते हैं, ठीक है। चमगादड़ का जो मोशन है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास रेंडम मोशन है, जिग जिग मोशन भी हम उसको। इसके बाद रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन मोशन का एक टाइप है जिसमें बॉडी सर्कल में एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमती है। क्या करती है? मोशन इन विच a body move in a circle about a fixed axis। रोटेटरी मोशन मोशन का एक टाइप है जिसमें बॉडी एक खास एक्सिस के इर्द गिर्द सर्कल में मूवमेंट करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी। इसके एग्जांपल्स अगर आप देख लें, आपके पास गाड़ी का जो व्हील है, व्हील पहिया, वो एक्सल के इर्द गिर्द क्या करता है? मोशन करता है। देखिए ये गाड़ी का पहिया है और ये उसका एक्सल है। क्या है? एक्सल। ये जो एक्सल है इसके इर्द गिर्द ये पहिया इस तरह क्या करता है? घूमता है। ये आपके पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पहिया जो है वो, देखें ये एक्सल है, एक्सल के ऊपर पहिया इस तरह घूमता है सर्कल में। तो कोई भी बॉडी जिसका एक खास एक्सिस हो और वो उसी एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करती हो? रोटेट करती हो, और उसका एक्सिस जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन बॉडी जो है वो उस एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करती है? घूमती है। तो फिर इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी। फिर पंखा जो है, पंखे का ये जो आपको रॉड नजर आ रहा है, दिस इज एक्सिस, और पंखा इस तरह क्या हो रहा है? घूम रहा है। इसके अलावा आप लोगों के पास अगर नीडल वाली वॉच है, उसके अंदर जो सुइयां होती है वो उसी एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करती है? रोटेट करती है। इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन जो है वो भी मोशन का एक टाइप है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। टू एंड फ्रो motion of a body about a fixed point। To and fro motion of a body about a fixed point। एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, या कभी राइट जाती है, कभी लेफ्ट जाती है, या कभी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। और इसके जो एग्जांपल्स है वो आपके पास है मोशन of simple pendulum, motion of simple pendulum, motion of mass attached to spring, motion of mass attached to spring। मैं अभी समझाता हूं। आपके पास एक पेंडुलम है
ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है। ये जिस पॉइंट के ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। इसको मैं यहां तक लेके आता हूं, इस पेंडुलम को, फिर मैं छोड़ता हूं, फिर ये खुद बहुत इस तरह इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। अगर गाड़ी कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। या आपके पास एक स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है, आप स्प्रिंग को इस तरह पकड़ते हो फिर छोड़ते हो, स्प्रिंग कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो फिर इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन।